वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का एक नया मेथड जिसको कहते हैं रेशियो मेथड। देखते हैं तो पहले इंपॉर्टेंट ट्रायंगल देख लेते हैं कि इसमें इसका रेशियो क्या होता है। 45 45 90 का जब देखेंगे तो यहाँ पे ये एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट होगा, तो ये कितना होगा, √2 यूनिट होगा। ठीक है। 30 60 90 में देखेंगे, 60 के सामने में क्या होता है, √3 यूनिट होता है। 30 के सामने में होता है 1 यूनिट होता है, और ये 2 यूनिट होता है। ठीक है। और 15 75 90 और 30 30 120। इसका देखते हैं पहले। तो इसका जस्ट होता है, ये एक यूनिट होता है, ये भी एक यूनिट होता है, और इसके सामने में √3 यूनिट होता है। ये क्लियर रहना है। और उसके बाद 15 75 और इसका, ये 15 के सामने √3 -1 होगा, और 75 के सामने में √3 +1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2। तो ये इंपॉर्टेंट रेशियो है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें पहले इंपॉर्टेंट फिगर देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अगर इस टाइप का फिगर बन रहा है तो पहले एक ये छोटा ट्रायंगल में देखेंगे, 60 इसमें बन रहा है, तो 60 tan 60 लगा देंगे। हमको मतलब इससे और इससे है, इससे और इससे। तो tan 60 क्या होता है, √3/1, तो ये √3 यूनिट हुआ, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, 1 यूनिट हुआ। ये ध्यान देना है। और बड़ा ट्रायंगल में जब देखेंगे 30 का, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 1 यूनिट होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये बेस में √3 यूनिट होगा। ठीक है। तो एक चीज़ देखना है क्या, कि सेम ही लेंथ का मान लेते हैं, इसको ए बी मान लेते हैं कि ए बी लेंथ का √3 दे रहा है, फिर 1 भी दे रहा है, तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है। इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कौन वाला है, √3 वाला, तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो में अगर 1/√3, अगर 1 में हम √3 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाला भी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगा, तब जाके ये बैलेंस होगा। तो ये बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा √3। अब कुछ भी इसमें रेशियो दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा, तो उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो अब ए बी क्या हो गया मेरे पास, √3 हो गया, और ये वाला लेंथ, ये वाला जो लेंथ होगा, ये 3 में से गया 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इससे फिर क्वेश्चन बनाएंगे, आगे देखते हैं। अगर हम इस टाइप का फिगर देखते हैं, 30 के सामने में 1, और यहाँ पे √3 हो जाएगा, और 60 के सामने में फिर यहाँ पे क्या होगा, √3, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1। तो कॉमन फिगर अब ये नहीं है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन साइड है मेरा, वो ये वाला है, ये और ये। तो यहाँ √3, यहाँ 1 है, उसी तरह सेम इसको बैलेंस करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी, ये यहीं तक है, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 3। अब ये पूरा 3, ये तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा मेरा यूनिट, 2 यूनिट होगा। ये ध्यान देना है। और यहाँ से यहाँ तक मेरा बन गया √3 यूनिट। इस पे फिर क्वेश्चन होगा। 30 के सामने फिर इस ट्रायंगल में देखेंगे, ये 1 होगा, और ये क्या होगा, √3, और 60 के सामने में क्या होगा, ये √3 होगा, और ये 1 होगा। तो ये फिर प्रॉब्लम कर रहा है कि एक ही लेंथ है ये वाला, ये एक भी और √3 तो होगा नहीं, तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक में, तब बैलेंस होगा। तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 होगा। तो ये 3 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो टोटल जो हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा कि ये मिड पॉइंट पे होगा, ये जो मान लेते हैं कि वो मिड पॉइंट पे है, 30 पे है तो ये 1 होगा, और ये √3 होगा, और 60 है तो ये √3 होगा, और ये 1 होगा। अगर मिड पॉइंट है, दोनों इक्वल होना चाहिए। ये दिख रहा है √3, ये 1, इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 3 बन जाएगा। मतलब इसका हाइट क्या हो जाएगा, 3 होगा, और इसका हाइट 1 हो जाएगा। सब खेल रेशियो का ही है। अब इस टाइप का फिगर बना, अगर 60 है तो इसके सामने में √3, इसके सामने में 1, 45 है, 45, तो इसमें क्या है, 90 है, तो इसमें क्या बनेगा, 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो ये 1 और ये भी 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लेंथ सेम है, 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या होगा, और √3, तो ये भी तो 1 ही होगा, क्योंकि बराबर है, तो ये भी 1 होगा। तो ऐसे देखेंगे। नेक्स्ट एक केस होता है ट्री ब्रोकन का। मान लीजिए कि पेड़ पूरा यहाँ से यहाँ तक पेड़ है। ठीक है। ये मान लेते हैं 60 डिग्री था। ठीक है। ये पूरा पेड़ है, एच हाइट का पेड़ है मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा मेनली, कि इतना वाला पार्ट टूट के, ये वाला पार्ट टूट के यहाँ पे आ गया है।
ठीक है, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ आपस में बराबर होगा, तो 60 है तो 60 के सामने में क्या होता है √3, और ये 30 वाला 30 60 90 वाला केस है तो 30 के सामने में 1 और ये 2, तो ये भी 2 तो ये भी 2। अब ये पूरा पेड़ कितना हो जाएगा, √3 + 2 यूनिट का हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ट्राई करते हैं क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन लेके बताते हैं इसमें कैसे बनेगा। एक काइट है फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 138 मीटर अबव द ग्राउंड। ये काइट है, ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड ये कर लेते हैं, ये 138 मीटर ग्राउंड से ऊपर में ये उड़ रहा है। इसका स्ट्रिंग जो होगा, ये स्ट्रिंग है, STRING स्ट्रिंग है, ये 90 है, 45 पे उड़ रहा है। ठीक है, तो 45 वाला बता चुके हैं अभी, ये भी 1 यूनिट होगा और ये भी 1 और ये √2 यूनिट होगा। तो हमको स्ट्रिंग निकालना है तो √2 निकालना है। तो एक का वैल्यू क्या है, 138, √2 का √2 इंटू 138, यहाँ पे 1.41 वैल्यू 138। देखिए गुना कैसे करते हैं, 138 एकम 138, 8 13 कैरी, 138 चौका 8 चौका 32, 3 4 12 दिन 15, 1 4 4 1 5, इसको जोड़ देंगे 3 2 5, फिर 56 कैरी, फिर 138, 8 14 5 3 8 9 194, 194.5। इसको डायरेक्टली अगर हम ये करेंगे तो 195 लिख सकते हैं, 195 मीटर। गुना देखिए तुरंत 138 से कर लिए, इससे बेसिक और इससे फास्ट आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक काम करता नहीं, एग्जाम में गुना करना ही पड़ेगा आपको। तो एक वन लाइनर गुना बता दिए हैं कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज। मान लीजिए कोई ग्राउंड है यहाँ पे, यहाँ पे कोई ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस पे एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, ये टावर है और ये ग्राउंड है। तो बोला यहाँ पे क्या कि इसका जो शैडो, लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ अ सन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 60। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, अभी 45 डिग्री है, तो इस टावर का कुछ यहाँ पे लेंथ ऑफ शैडो होगा, यहाँ तक इधर ही पड़ेगा इसका शैडो। अब इसका जो लेंथ है चेंज कर रहा है कितना, 30 डिग्री हो रहा है ये। अब ये 30 डिग्री होगा। एंगल जो होता है बता देते हैं, हाँ एंगल जो होता है 90 के सामने ऐसे जाएगा तो इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीजेज, और उल्टा जाएगा तो थीटा डिक्रीजेज, याद रखना है। तो ये 30 बना। अब जो यहाँ पे बोला गया है कि पहले जितना बन रहा था उतना से कितना बढ़ गया है, 10 मीटर बढ़ गया जब एंगल चेंज किया है 45 से 30। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि हाइट ऑफ टावर निकालिए। ठीक है, तो उसी वही केस है, 45 है तो ये 1 यूनिट होगा और ये 1 यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट होगा। ठीक है, 30 है तो ये 1 होगा और यहाँ से यहाँ तक √3 होगा। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। अब हम दिया क्या है, यहाँ पे हमको ये लेंथ दिया है, तो ये बैलेंस भी है, दोनों एक एक आगे तो बैलेंस भी है। तो ये मेरा √3 -1 का वैल्यू 10 है, √3 -1 का वैल्यू 10, एक का निकालेंगे नीचे में 10 बटा √3 -1 रेशनलाइज कर देंगे, तो नीचे में 2 आएगा तो कट के 5 √3 + 1, एक का वैल्यू आ गया 5 √3 + 1। यही एक क्या है, हाइट ऑफ टावर। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ये डी ऑप्शन हो गया आंसर कि 5 √3 + 1। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे है फ्रॉम अ टॉप ऑफ हिल हाई द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ पोल। दो है, हिल है और क्या है, हिल और यहाँ पे पोल है। तो एक हिल है, हिल बड़ा होगा पोल छोटा होगा इसके तुलना में। तो इसके बोला यहाँ पे कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, हिल के टॉप से, ये हिल है मेरा, इसका टॉप ये टी, यहाँ से बोला क्या कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ पोल, पोल का टॉप ये और बॉटम ये। ठीक है, तो यहाँ से ले रहे हैं इसका, ये ऐसे मिलेगा, इसका जहाँ से बोलेगा वहाँ से पहले मिला देंगे। अब बोला है हमको डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के लिए ये होता है,
तो बोला क्या कि हम्म अब देखते हैं क्या है। बोला क्या है यहाँ पे कि हिल के टॉप से, ठीक है, हिल के टॉप से जो क्या है 240 मीटर का है। हिल कितना है? 240 मीटर का है, ठीक है। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ हिल 240 मीटर हाई, द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ टॉप, इसका डिप्रेशन जो बन रहा है ये कितना है? 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बनेगा। और बोला क्या, ये 30 है तो ये भी 30 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और बोला बॉटम, बॉटम का जो बन रहा है वो 60 बन रहा है, तो यहाँ भी 60 बन जाएगा। तो इससे मतलब था नहीं, इसको समझाने के लिए बता दिए। 30 है तो ये 1 होगा, और ये √3 हुआ। और 60 है तो पूरा 1 होगा, पूरा जो होगा यहाँ पे ये 1 होगा, और यहाँ पे ये √3 होगा, ठीक है। तो ये इक्वल साइड बैलेंस है, ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो हो गया √3, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या निकालना है? ओ सॉरी, 60 में √3 इधर होगा ना, एक सेकंड। 60 में ये √3 और ये मेरा 1 होगा, ठीक है। तो अब बैलेंस करेंगे, ये √3 ये 1 है तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी √3 से, तो ये मिल गया 3 आ गया। 3 ये और ये 1, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 2 यूनिट होगा, ठीक है। तो पूरा 3, मतलब 3 का वैल्यू मेरे पास दिया है 240 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट ऑफ द पोल क्या है? 2 यूनिट है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द हिल, ये डिस्टेंस फ्रॉम द हिल कितना है? √3 है, ठीक है, √3 है। तो इसका डिफरेंस मतलब कि 2 माइनस √3 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 का 80, तो 2 माइनस √3 का निकालेंगे तो 80, 2 माइनस √3। यहाँ पे ये रूट गलती लगा हुआ है, यहाँ पे इसको सही कर लेंगे। यहाँ पे आंसर होगा 80, 2 माइनस √3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एट अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू अ बेस ऑफ अ मोनूमेंट, एक मोनूमेंट है, ये इसका बेस होगा, ये मोनूमेंट है, मोनूमेंट, ठीक है। अब बोला यहाँ पे क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ मोनूमेंट, ये टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? टेंजेंट इज 1/5, मतलब कि tan थीटा, इसका टेंजेंट दिया है 1/5, मतलब क्या हुआ कि ये अगर थीटा लेते हैं तो ये 1 है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? 5, ठीक है। अब बोला कि ऑन वॉकिंग 138 टुवर्ड द मोनूमेंट, ये मोनूमेंट है तो इधर वॉक करना स्टार्ट होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे 138 चला, 138 मीटर, तो कितना हुआ इसका जो सेकेंड हो गया, मतलब कि अब जो हो गया सेकेंड जो है वो है √193/12, मतलब कि h/b। तो ध्यान देंगे कि 90 है, इसके सामने में h होगा, तो ये √193, और यहाँ पे ये एंगल मेजर करके चल रहे हैं, अगर अल्फ़ा ले रहे हैं तो ये मेरे पास बेस जो होगा वो नीचे वाला होगा 12, ठीक है। ये दोनों रिलेशन से हम इसका निकाल लेंगे, मोनूमेंट का हाइट जो होगा, अगर हमें यूनिट में निकाले तो अंडर रूट 193 का रूट का स्क्वायर 193 माइनस 144, तो ये होगा 49, ये होगा 7, मतलब कि 7 यूनिट, ये 7 यूनिट आ गया। ये 1, ये 7 गलत है, मतलब इसको बैलेंस करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 35, ठीक है। तो पूरा 35 हो गया मेरे पास, और ये 12, तो ये जो होगा ये डिस्टेंस सिर्फ होगा मेरे पास 23। तो 23 का वैल्यू मेरे पास दिया है कितना? 138, 1 का 6, पूछा क्या है हमसे? हाइट ऑफ मोनूमेंट, हाइट ऑफ मोनूमेंट क्या है? 7, 7 का 42। तो ये आसानी होगा हमको करने में कि यूनिट से चलें, रेशियो से चलें। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है क्या, देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, टावर है 2 पॉइंट से ए, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये दिया है मेरे पास ए बी 48 मीटर, और ये 15, 30, तो ये 30 और ये 15। अब इसमें कैसे रेशियो लगाएंगे? यहाँ 15 डिग्री है तो 15 डिग्री लगाने में प्रॉब्लम होगा,
सबसे अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, 30 सही 15 है तो ये भी 15 होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर, मतलब ये भी 48। 30 के सामने में 1 यूनिट, ये तो 60 होता ही है। इसके सामने में √3, और ये जो होगा ये 2 यूनिट होगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू 48 दे दिया है। हमसे क्या पूछा, टावर का, मतलब एक का पूछा 24, तो यहाँ पे मेरा निकल गया आंसर 24। तो होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और इस पे कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, फिर आगे वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।